News24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री लिया है तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा की टिकट दी थी, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने टिकट वापस कर दिया था कि ये उनकी मनचाही सीट नहीं है, जिसके बाद टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पवन सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि पवन सिंह ने अपने गाने के जरिए बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है और एक बार फिर से पवन सिंह सुर्खियों में है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह के गाने के 4 पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसके बाद अब पवन सिंह ने भी बाबुल सुप्रियो को करारा जवाब दिया है। हम इस खबर में विस्तार से जानेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि पवन सिंह ने किस तरीके से बाबुल सुप्रियो द्वारा लगाए गए आरोप पर उन्होंने करारा जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बाबुल सुप्रियो को चैलेंज भी कर दिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ हैं। नंदन, पवन सिंह ने वो 4 पोस्टर जो टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने पोस्ट किया था, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने न केवल मेरा बल्कि आपने 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने चैलेंज दिया है कि आपने ये जो 4 पोस्टर मेरे शेयर किए हैं, यदि आप इसको साबित कर पाओगे तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। आसनसोल का टिकट जब पवन सिंह को मिला उसके बाद पवन सिंह बहुत खुश थे। उन्होंने टिकट लौटाई। उसके बाद से टिकट लौटाने के बाद सवालात पैदा होने शुरू हुए कि पवन सिंह ने टिकट क्यों लौटाई। पवन सिंह कहते हैं कि हम शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान करते थे इसलिए लौटाए। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि पवन सिंह जो बंगाल के ऊपर गाने गाए उनको बंगाल कैसे अपने प्रत्याशी के रूप में देख सकती है। बहुत सारे सवाल उठे। एंड में जवाब ये निकला कि पवन सिंह निष्कर्ष ये निकला कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आसनसोल से। मुद्दा वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। जो मुद्दा है वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था कि पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उनका टिकट वापस ले लिया गया है। पवन सिंह टिकट लौटा चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को अभी भी अगर लोग लेकर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से कि उनको तो कोई पहचान रहा है नहीं, उनको बनना है लाइमलाइट में, और लाइमलाइट में है पवन सिंह। तो पवन सिंह का नाम लेके हम खुद पवन सिंह को अपना जरिया बनाया है सुर्खियों में रहने और बंगाल से हम ताल्लुकात रखते हैं। और तो बंगाल की जनता को हम तब भी अपने आप खींच पाएंगे जब हम बंगाल की जनता को ये दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे दुश्मन पवन सिंह को हम नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि पवन सिंह ने बोला है कि हाँ आप उन 4 गानों को गलत साबित कर दीजिएगा तो हाँ हम मैं संन्यास ले लूंगा संगीत और राजनीति से, और नहीं तो फिर आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। तो बाबुल सुप्रियो लेके क्या कर लेंगे? है कौन बाबुल सुप्रियो? सीधी सी बात है। अब आपको बताते हैं कि पवन सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह अगर गाने रिलीज करते हैं, निकालते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है बंगाल पर उन्होंने जो भी 4 गाने निकाले हैं, ले आई साउथ इन बंगाली से, ठीक है, ये खराब गाना नहीं है, आप सुनकर देख लीजिए। अब परिवार के साथ सुनकर देखिए। बंगाल के पानी खराब गाना नहीं, आप सुनकर देखिए। जितने भी बंगाल के गाने, हम तो अभी भी कहते हैं कि भोजपुरी गाने का अर्थ आज के समय में 2 अर्थी गाने होते हैं, डबल मीनिंग गाने। तो वो डबल मीनिंग गाने नहीं, वो सारे गाने एक ही छत्र राज करते हैं, एक ही दिशा में चलते आ रहे हैं। कोई उनका डबल मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको बनाया इसलिए जा रहा है कि वो बंगाल पे गाना निकाला। शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी लाइफ में वैसा कुछ फिल्म नहीं किए हैं। शत्रुघ्न वो तो एक कलाकार है, उनका व्यक्तिगत जिंदगी उन्हें समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को समझना चाहिए कि हम जिस फिल्म सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो फिर उस फिल्म सिटी का नजरिया कैसा है, उसमें काम किस प्रेशर में किया जाता है। और सब हर इंसान का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी अलग होता है। वो होता है ना। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर हम बात करें तो जैसा उन्होंने निशाना बनाया था उनको तो और ज्यादा समझना चाहिए था। बाबुल सुप्रियो कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, गाने गाते थे, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा तो बिलोंग करते थे ना, उनको तो समझना चाहिए था कि कलाकार क्या होता है, कलाकार को क्या क्या करना पड़ता है। तो पवन सिंह को टारगेट कैसे कर सकते हैं एक ही बात को लेकर? और रही बात शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उन पर भी तो एक समय पर सवाल उठा था कि घर का नाम रामायण है और बेटे का नाम लव कुश है और उनकी बेटी का शादी हुआ है मुसलमान से, उन पर भी सवाल उठे। मतलब है ना मंगेतर, वो तो शुरुआत से चलता आ रहा है। अब बताइए क्या इस पर सवाल नहीं उठाता? इस पर शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं बोले? इस पर वो आकर स्टेज पर क्यों नहीं बोले कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, पब्लिक जो नाराज है उसका ये है, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों? उस पर क्यों नहीं बोले? क्योंकि उस पर उस चीज को लेकर इन पे ये सवाल पैदा होते। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला था अपने बहुत पहले, उन्होंने बोला था, आप सर्च करें यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, कि बिहार की बेटियां फिल्म
इंडस्ट्री में नहीं नहीं आ जाएंगे, सकती, और जब उन्होंने उनकी खुद खुद बोला की था। बेटी और है। वो खुद की बेटी को सलमान खान के साथ दबंग में रिलीज कर देते हैं और ये करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हमारी बेटी गंदे सीन्स नहीं करेगी। तो लुटेरा में जो फ्लॉप मूवी था रणवीर सिंह के साथ, उनका गंदा सीन कैसे आया? इंटीमेट सीन था, उसमें हर एक चीज जो आपके मतलब विपक्ष एक में है कलाकार, खुद आप कलाकार हो और एक कलाकार के तौर पे आप दूसरे कलाकार को सम्मान नहीं कर रहे नहीं हो। कर रहे हैं ना। हम जो बताएं वो एक भी एग्जांपल आप गलत साबित करके दिखा दीजिए। और पवन सिंह की जहां तक बात है, तो पवन सिंह अपने करियर में जो उन्होंने हासिल किया है वो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी कोई हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है। और पवन सिंह की अगर बात करें तो 40 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले लोगों की उन्होंने बात की, तो एकदम सच्ची बात है। पवन सिंह से बहुत सारे लोगों की भावना भी जुड़ी हुई है। पवन सिंह को हम एक सिंगर के रूप में नहीं देखते, पवन सिंह को हम इस रूप में देखते हैं, हम एज अ बिहारी होकर इस रूप में देखते हैं कि पवन सिंह, अगर होली आए तो पवन सिंह याद आता है, अगर हम भोजपुर से ताल्लुकात रखते हैं तो सावन आए तो पवन सिंह, नवरात्र आए तो पवन सिंह, छठ आए तो पवन सिंह, ये पवन सिंह है। हम पवन सिंह को बंगाल का पानी, पवन सिंह को लॉलीपॉप इससे याद नहीं रखते हैं, हम पवन सिंह को देवी गीत से याद रखते हैं। पवन सिंह की आवाज जैसी आवाज शायद ही किसी के पास और होगी, उस चीज से याद रखते हैं। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि आज के समय में अगर पवन सिंह का नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो भी वो इंसान जो बंगाल से ताल्लुकात रखता है, वो इंसान जो टीएमसी से ताल्लुकात रखता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से पवन सिंह का नाम इस्तेमाल करता है कि हम लाइमलाइट में आए और बंगाल के लोगों का नजर हम पे पड़े और हम खड़े हो सके लोगों के सामने। हमारे पास एक मुद्दा हो बोलने के लिए कि भाई हमने भगा दिया उसको जो बंगाल की लड़कियों पर गलत नजर डालता था। क्या गलत नजर डाला है? आप अपने शत्रुघ्न सिन्हा को बोल दीजिए गलत नजर की बात। तो जैसा कि आपने सुना, टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने भोजपुरी के पावर स्टार, सुपरस्टार पवन सिंह पे सवाल खड़े किए, उन पे आरोप लगाए। उनके गाने के जो पोस्टर थे उन्होंने उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद अब पवन सिंह ने भी करारा जवाब दिया, उन्हें चैलेंज भी दिया। उन्होंने वो चारों पोस्टर को शेयर करते हुए पवन सिंह ने लिखा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ मेरा दिल नहीं दुखाया है, बल्कि आपने 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। आगे उन्होंने चुनौती दिया बाबुल सुप्रियो को कि आपने जो ये 4 गाने के पोस्टर पोस्ट किए हैं, अगर आप इन्हें साबित कर पाएंगे तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आपको। अब देखना ये रहेगा दिलचस्प कि इस पर बाबुल सुप्रियो क्या रिएक्ट करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।